हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट आई एम अनुराधा अग्रवाल। आज मैं आपको चैप्टर 4 क्लास 8 इंग्लिश का कराने जा रही हूँ। लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन विपिन चौधरी लैब्स मेमोरी। इस चैप्टर में स्टूडेंट पढ़ने से पहले आप कुछ चीज़ें देखेंगे। डू यू नो बिफोर यू रीड डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी अच्छी याददाश्त है? हैव यू मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या आपकी हैज़ योर मेमोरी, क्या आपकी याददाश्त ने कभी आप पर कोई चाल चली है? फॉरगेटनेस, भुलक्कड़पन की जो आदत है। ऑफन पुट यू, आपको डाल देती है इन अ टाइट स्पॉट, मुश्किल में डाल देती है। टाइट स्पॉट मतलब मुश्किल में। बट फॉरगेटिंग, भूल जाना, अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का एक भाग, कंप्लीटली पूरी तरह से, मे ड्राइव यू क्रेजी, आपको पागल बना सकता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में विपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, जो विपिन बाबू जी इसके मेन कैरेक्टर हैं वो लगभग पागल से हो जाते हैं। बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट, क्योंकि वो याद नहीं कर पा रहे हैं। रिकलेक्ट मतलब याद करना। हिज स्टे एट रांची, रांची में उनका रुकना। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गए ही नहीं थे हैं। ही इंसिस्ट, वो अपने आप पर जोर डालते हैं। दो यद्यपि देर आर मैनी विटनेस, बहुत सारे गवाह हैं। टू कंट्री, इसके विपरीत। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, कि इन सब के बारे में क्या संदेह है, क्या सस्पेंस है, देखते हैं। दुविधा क्या है, देखते हैं। मतलब ये एक व्यक्ति की कहानी है, विपिन चौधरी नाम के व्यक्ति की कहानी, जो अपनी ज़िंदगी का एक भाग भूल जाते हैं। रांची ट्रिप के बारे में, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरह से विपिन बाबू को की याददाश्त चली जाती है, इस तरह का बताया जाता है। परिमल घोष नाम का कोई व्यक्ति होता है, वो आता है और उन्हें सब चीज़ें याद दिलाता है, पर वो याद नहीं कर पाते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो हम चैप्टर के साथ साथ देखेंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, देखिए। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक, हर सोमवार को अपने घर वापस आते हुए फ्रॉम वर्क, काम से, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप, चले जाया करते थे। ड्रॉप इन अक्सर चले जाया करते थे। कहाँ पर? एट कर कालीचरणस इन न्यू मार्केट्स, न्यू मार्केट में कालीचरण की शॉप पर। टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। कौन कौन सी किताबें खरीदते थे वो? क्राइम स्टोरीज खरीदते थे, घोस्ट स्टोरी, भूत प्रेत की कहानियाँ, थ्रिलर्स, रोमांस, सनसनीखेज कहानियों को खरीदते थे। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट अ टाइम, एक बार में कम से कम वो 5 किताबें खरीदते थे। टू लास्ट, जो चलती थी, हिम थ्रू द वीक, पूरे सप्ताह चलती थी। कालीचरण की शॉप से बुक्स खरीदना उनकी आदत में था। ही लिव्ड अलोन, वह अकेला रहता था। कौन? विपिन चौधरी। वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, वह मिलनसार भी नहीं था। कौन? विपिन चौधरी। हैड अ फ्यू फ्रेंड, उसके ना के बराबर मित्र थे। डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, आइडल चैट, व्यर्थ की बातों में भी वो अपना समय खर्च करना नहीं चाहते थे, बिताना नहीं चाहते थे। टुडे, आज, एट कालीचरण की शॉप पर, विपिन बाबू हैड द फीलिंग, उन्हें महसूस हुआ, दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, कोई क्लोज क्वार्टर बहुत नज़दीक से उन्हें देख रहा था, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। He turned round and found himself looking at a round face. वो मुड़े, फाउंड, और उन्होंने पाया अपने आप को देखते हुए एक गोल चेहरे वाले व्यक्ति के द्वारा। मीक लुकिंग, जो कि बहुत ही विनम्र दिख रहा था। हु नाउ ब्रोक इनटू स्माइल, जो अचानक से मुस्कुरा दिया। जब विपिन चौधरी ने उसकी तरफ देखा कि कोई उसे देख रहा है, तो उस आदमी ने उसकी तरफ मुस्कुरा दिया। आई डोंट सपोज, मैं नहीं मानता, यू रिकॉग्नाइज मी, कि आप मुझे जानते हैं। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं? सेड विपिन बाबू ने आस्क्ड, पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, वह आदमी बहुत ही आश्चर्य से देखता था। वी मेट एवरी डे, हम रोज़ाना मिलते थे। फॉर अ होल वीक, एक सप्ताह तक हम लोग रोज़ाना मिले थे। आई अरेंज फॉर अ कार, मैंने एक कार अरेंज की थी, व्यवस्था की थी। टू टेक यू, आपको ले जाने के, टू फॉल तक ले जाने के लिए मैंने आपके लिए कार अरेंज
की थी। इस तरह से बात चलती है, कहाँ पर कैसे देखते हैं। इन 1958 में इन रांची ट्रिप में माय नेम इज़ परिमल घोष, वो अजनबी व्यक्ति बता रहा है कि मेरा नाम परिमल घोष है और रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज, अब विपिन बाबू को महसूस हुआ दैट इट वॉज नॉट, कि ये नहीं था, बट ही, वो मतलब गलती पर नहीं था, बट दिस मैन, ये आदमी हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, ये तो गलती कर रहा था। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, विपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट पॉइंट ऑफ सेवरल गोइंग सेवरल टाइम, और वो कई बार जाने वाले थे, उन्होंने इस तरह का प्लान भी बनाया, बट वो नहीं गए थे, बट नेवर मेड इट, पर वो कभी गए ही नहीं थे। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, डू यू नो हु एम आई, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। द मैन रियलाइज रेज्ड हिज आईब्रो, उस आदमी ने अपनी आईब्रो को ऊपर उठाया। बिट हिज टंग, और अपनी जीभ को काटा, एंड सेड, कहा, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। हु डजंट नो विपिन चौधरी, कौन नहीं जानता विपिन चौधरी को परिमल घोष कहते हैं। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ, अब वो बुक शेल्फ की तरफ, अलमारी की तरफ मुड़ चुके थे। एंड इस साइड, और उनका, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप अभी भी श्रीमान जी गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, ऐसा हर व्यक्ति करता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं तो रांची कभी गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो आदमी जोर जोर से हंसा। वाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी। यू हैड फॉल इन हुद्रू, आप हुद्रू में गिर गए थे। हुद्रू एक जलप्रपात है जहाँ पर आप गिर गए थे। एंड कट योर राइट नी, और आपके सीधे जो घुटना है उस पर कट लग चुका है। आई लगा था। आई ब्रोट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए एक आयोडीन लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार, और मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था की थी। फॉर यू, आपके लिए, टू गो टू नेत्रहत द नेक्स्ट डे, अगले दिन नेत्रहत जाने के लिए मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था भी की थी। बट यू कुडंट, बट आप नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं गए, कुडंट आप नहीं गए, बिकॉज ऑफ द पेन के कारण, इन द नी में, आपके घुटनों में दर्द था, इसलिए आप नेत्रहत नहीं गए थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं। समवन एल्स, कोई और भी था, यू नो, जिसे आप जानते हैं, वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, वो भी उस समय रांची पर था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी नाम था उनका। यू स्टेड इन बंगलो, आप एक बंगला में ठहरे हुए थे। यू सेड, आपने कहा था, यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपको वो होटल का खाना पसंद नहीं था। वुड प्रीफर टू हैव योर मील कुकड बाई अ बावर्ची, और आप ज़्यादा प्राथमिकता देते थे बावर्ची के द्वारा पकाए गए खाने को, आपको बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना ज़्यादा अच्छा लगता था, वही आप पसंद करते थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी थे अपनी बहन के साथ रुके हुए थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट, और आपके बीच में बहुत बड़ी बहस भी थी अबाउट द मून लैंडिंग, चंद्रमा का धरती पर उतरने के बारे में। रिमेंबर, याद है कि नहीं, याद है। आई टेल यू मोर, मैं आपको और बताऊँगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स, आप अपनी बुक्स का एक थैला अपने साथ रखते हो। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप, जब आप यात्राओं पे, धर्मस्थलीय दार्शनिक यात्राओं पे जाते थे, तो आप जब भी जाते थे तो आप अपने साथ एक किताबों का थैला रखते थे। एम आई राइट और नोट, क्या मैं सही हूँ या गलत। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, धीरे से बोले, धीरे से बोले। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, अभी भी उनकी आंखें जो है किताब के ऊपर थी। विच मंथ इन 58, कौन से महीने में, 1958 में। आर यू टेकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आर यू टॉकिंग अबाउट। द मैन सेड अक्टूबर, आदमी कहता है अक्टूबर का महीना था। नो सर सेड विपिन बाबू कहते हैं। आई स्पेंड पूजा इन 58 में तो मैंने पूजा में समय बिताया था विद अ फ्रेंड इन कानपुर गया था अपने मित्र के यहाँ पूजा में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, और आप एक मिस्टेक कर रहे हैं। नो सर सेड विपिन बाबू, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप अभी गलती कर रहे हैं श्रीमान जी। गुड डे, शुभ दिन यानी अलविदा, नमस्ते। बट द मैन डिडेंट गो, पर वह आदमी नहीं गया। नोट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही उसने बात करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग, एक शाम को, आई हैड टी विद यू, और मैंने भी आपके साथ चाय पी थी। इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, आपके बंगलों में बरामदे में बैठकर। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड, आपने कहा था, यू हैड नो चिल्ड्रन, कि आपके कोई बच्चा नहीं था।
एंड दैट यू हैड लॉस्ट वाइफ 10 years ago। आपने अपनी पत्नी को खो दिया था 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर, आपके एक भाई था, हैड डाइड, जो मर चुका था, इंसेंस, पागलपन से, जो पागल था वो मर चुका है। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसी कारण से आप रांची नहीं जाते थे। विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, अपने बुक्स का उन्होंने भुगतान किया, पैसे दिए। एंड वॉज लीविंग द शॉप, और वो शॉप को छोड़ने वाले थे। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम, अभी भी वो आदमी उसकी तरफ देख रहा था। इन अटर बिलीफ, बहुत ही ज़्यादा अविश्वास के साथ। तो आपने देखा यहाँ विपिन चौधरी और परिमल घोष की वार्तालाप चल रही है। विपिन बाबू और परिमल घोष नहीं मानते हैं कि वो विपिन बाबू उन्हें नहीं जानते हैं, जबकि विपिन बाबू कहते हैं मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। हेलो स्टूडेंट, हम पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये आपका पार्ट सेकंड है विपिन चौधरी का। विपिन बाबू's कार वॉज सेफली पार्क इन बटरम स्ट्रीम। विपिन बाबू ने अपनी कार बिल्कुल सेफली बटरम स्ट्रीम पे पार्क कर दी, जगह का नाम है, बाय द लाइट हाउस सिनेमा के नज़दीक पर। विपिन बाबू अपने ऑफिस से घर आ चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ पर विपिन बाबू वहाँ से निकल चुके हैं। ही टोल्ड द ड्राइवर, उसने अपने ड्राइवर से कहा, एज ही गोट इन टू द कार, जैसे वो कार में बैठे उन्होंने कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा के किनारे किनारे गाड़ी चलाओ। विल यू, आप चलाओगे सीताराम, उनके ड्राइवर का नाम क्या है, सीताराम। ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड पर चलाते हुए विपिन बाबू रिग्रेटेड, उन्हें पछतावा हो रहा है। हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, उस घुसपैठिए पर, उस परिमल घोष पे इतना ज़्यादा अटेंशन देते हुए उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वरना रांची कभी गए ही नहीं थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। इट वॉज इनकन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, और ये बहुत इनकन्सीवेबल्स है कि वो इस तरह की कोई घटना भूल सकते हैं। विच टुक प्लेस ओनली 6-7 years ago, जो लगभग 6 या 7 साल पहले हुई है, ऐसा संभव नहीं है कि वो भूल गए हों। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उसकी तो बहुत अच्छी याददाश्त थी, विपिन बाबू अपने बारे में बता रहे हैं। अनलेस विपिन बाबू हैड रील्ड, और विपिन बाबू तब तक सोचते रहे जब तक कि उनका सिर पूरी तरह से चकरा नहीं गया, उलझन में नहीं फंस गया। तो विपिन बाबू सोचते ही जा रहे हैं। वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या उनका दिमाग खत्म होता जा रहा है, वो भूलना शुरू कर चुके हैं, भूलते जा रहे हैं। बट हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो रोज़ाना अपने काम में, ऑफिस में काम कर रहे थे। इट वॉज अ बिग फर्म, ये बहुत बड़ा प्रतिष्ठान था। एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, वो बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे। ही वाजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग्स एवरी गोइंग सीरियस रॉन्ग, ही वाजंट अवेयर, और उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वो कुछ भी नहीं भूल रहे थे, गोइंग सीरियस रॉन्ग, जो कि बहुत गलत हो रहा हो। ओनली टुडे, केवल आज ही की बात ले लें, ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर्स, वो आधा घंटे तक बोले थे एनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में। एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, फिर भी वो आदमी उनके बारे में बहुत कुछ जानता था। हाउ ही इवन सीम टू नो समथिंग इंटीमेट डिटेल, हाउ कैसे ही इवन सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है कि वो इतनी अंतरंग बातें कैसे जान रहा था। द बैग ऑफ बुक्स के बारे में, वाइफ की डेथ के बारे में, ब्रदर्स इंसेनिटी के बारे में। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोइंग टू रांची, केवल एकमात्र मिस्टेक हो रही थी जो कि रांची की ट्रिप के बारे में थी। नॉट अ मिस्टेक, ये गलती नहीं थी, अ डेलिब्रेट लाई, ये तो एक स्पष्ट झूठ था, सोच समझकर बोला गया झूठ था। इन 958 ड्यूरिंग द पूजा के टाइम पे ही वॉज इन कानपुर, वो कानपुर में था, एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, उसके मित्र हरिदास बागची के घर पर था। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, जो विपिन बाबू को करना था वो लिखना था उनको, बागची को, हरिदास बागची को। नो देयर वॉज नो वे टू राइट टू हरिदास,
कोई मतलब नहीं हरिदास को लिखने का, विपिन बाबू सडनली रिमेंबर, उन्हें अचानक से याद आया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान, कि हरिदास तो अपनी पत्नी के साथ जापान गए सम वीक्स अगो, कुछ सप्ताह पहले ही, एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और अब उनके पास कोई एड्रेस भी नहीं है उनके बारे में, उनके लिए का उनका। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, क्या ज़रूरत है सबूत की, वो ऐसा सोच रहे विपिन बाबू। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर, वो तो पूरी तरह से सचेत है, जागरूक है, उन्हें सब पता है दैट ही हैडंट बीन टू रांची, कि वो रांची कभी गए ही नहीं, एंड दैट वॉज दैट, और बस यही सब कुछ था, यही सत्य था। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रांसिंग, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, स्फूर्ति दे रही थी। ब्रांसिंग मतलब जो नदी की ठंडी हवा थी, गंगा नदी किनारे किनारे जा रहे थे ना, तो स्फूर्ति दे रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड, पर एक छोटी सा बेचैनी लिंगर्ड उन्हें घेरे जा रही थी विपिन बाबू के दिमाग पे। अराउंड हेस्टिंग्स, जगह का नाम है। विपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउज़र, और निश्चय किया कि वो अपने ट्राउज़र को ऊपर रोल करेंगे। एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और वो अपने सीधे दाहिने घुटने की ओर देखेंगे। देयर वॉज अ मार्क ऑन एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, हाँ उनके घुटने पर 1 इंच पुराना कट था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, ये बताना असंभव था। वेन द इंजुरी हैड अकर्ड, कि ये चोट उन्हें कब कहाँ लगी थी, ये बताना मुश्किल था। हैड ही नेवर हैड अ फॉल, क्या वो कभी गिरे थे एज अ बॉय जब बच्चे थे। एंड कट हिज नी, और उनके घुटने पे चोट लगी। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, और वो प्रयास कर रहे थे इस तरह की किसी घटना को याद करने का, बट कुडंट, पर वो याद नहीं कर पा रहे थे। देन विपिन बाबू सडनली थॉट, तब अचानक से विपिन बाबू ने सोचा ऑफ दिनेश मुखर्जी के बारे में। द मैन हैड सेड, उस आदमी ने कहा था दैट दिनेश वॉज इन रांची एट दैट टाइम, उस समय दिनेश भी रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और अच्छी बात तो यह होगी कि वो उससे पूछ लें। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो बिल्कुल पास ही रहते हैं। इन बेनी नंदन स्ट्रीट पर रहते हैं। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, और अब उन्हें वहाँ जाना चाहिए। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, और इस वक्त उन्हें जाना है, कैसा रहेगा, वो सोचते अपने आप से बातें कर रहे हैं। इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, यदि वो वास्तव में वो रांची नहीं गए थे। वॉट वुड दिनेश थिंक्स, दिनेश क्या सोचेगा। इफ़ विपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशंस, कि क्या विपिन बाबू सिर्फ पुष्टि के लिए ये पूछ रहे हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, नट्स का मतलब है पागल होना, गोइंग नट्स का मतलब, और संभवतः वो सोचेंगे कि विपिन बाबू पागल हो रहा है। नाउ इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, अरे ये तो बहुत रिडिकुलस, बहुत ही हास्यास्पद होगा उनसे पूछना ऐसा, वो तो मेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं विपिन बाबू। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकाज कुड बी, और वो अच्छे से जानते थे कि जो उनके कटाक्ष थे दिनेश मुखर्जी के, वो बहुत ही निर्मम होते हैं। सरकाज कटाक्ष, व्यंग्यवान, रथलेस, निर्मम होना। स्लीपिंग अ कोल्ड ड्रिंक, सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए इन द एयर कंडीशन रूम में, लिविंग रूम में, विपिन बाबू फेल्ट एट इजी अगेन, विपिन बाबू फिर से आराम महसूस कर रहे हैं। सच अ न्यूसेंस, कैसी परेशानी, कैसी बात है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, कि कुछ भी उनके पास करने को नहीं होता। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स हेयर, और वो दूसरे लोगों की चीज़ों में टांगे अड़ाते हैं। मतलब विपिन बाबू एयर कंडीशन रूम में लेटे हुए हैं, और विपिन बाबू को अच्छा लग रहा है, और वो सोच रहे हैं कि कैसे कैसे इस दुनिया में लोग होते हैं जिनके पास करने का कुछ नहीं होता, सिर्फ दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करते हैं। ऐसा वो परिमल घोष के बारे में सोच रहे हैं। आफ्टर डिनर के बाद में स्नगलिंग इन बेड, और बेड पर सटकर बैठते हुए वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, एक और सनसनीखेज कहानी पढ़ते हैं। विपिन बाबू फॉरगेट, भूल जाते हैं। ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, में जो व्यक्ति मिला था उसके बारे में सब भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन हिज ऑफिस में, विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग ईयर्स, महसूस कर रहे हैं विपिन बाबू प्रत्येक गुजरते हुए घंटे के साथ में, द प्रीवियस डे एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर
ऑफ हिज माइंड कि प्रीवियस दिन की जो घटना थी अधिक से अधिक उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, कि यदि वो आदमी इतना ज़्यादा विपिन बाबू के बारे में जानता है, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक, तो वो इस तरह की गलती कैसे कर सकता है अबाउट द रांची ट्रिप के बारे में। इस तरह से अब ऑफिस में वो सोच रहे हैं, पहले घर पे सोच रहे थे। जस्ट बिफोर लंच से पहले विपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी को कॉल करने की सोचा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा इस प्रश्न का उत्तर फ़ोन पर ही ले लिया जाए। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, यहाँ तक कि उनके जो फेस पर शर्मिंदगी का भाव है वो फ़ोन पर शो नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा फ़ोन पे अपन दिनेश से बात कर लेते हैं। नंबर बता रहे हैं 235616। विपिन बाबू डायल द नंबर। विपिन बाबू ने नंबर डायल कर लिया। हेलो, इज़ दैट दिनेश? क्या दिनेश है? दिस इज़ द विपिन हियर। या विपिन है। वेल ठीक है, व्हाट्स द न्यूज़? क्या समाचार है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आई जस्ट I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58। ये कह रहा है कि मैं सिर्फ ये पता लगाना चाहता हूँ, क्या आपको याद है एक घटना जो कि 58 में हुई थी। तो यहाँ पर विपिन बाबू बात कर रहे हैं दिनेश मुखर्जी से। 58 वोट इंसिडेंट कौन सी घटना थी? वर यू इन कलकत्ता राइट नाउ थ्रू द ईयर? क्या आप कलकत्ता में थे उस साल? दैट्स द फर्स्ट थिंग्स आई गोट टू नो। ये पहली बात है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट। दिनेश कह रहे हैं कि थोड़ी देर रुको। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो। फॉर अ मिनट देर वॉज साइलेंस। थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर कुछ मिनट के लिए वहाँ चुप्पी हो जाती, शांति जाती। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गोन अप। विपिन बाबू महसूस कर सकते थे कि उनकी हार्ट बीट जो थी, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और उन्हें पसीना पसीना हो रहे थे वो। हेलो, यस आई हैव गोट इट। हाँ, मैंने इसे ढूंढ लिया है। आईड बीन आउट ट्वाइस। मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर? वंस इन फेब्रुअरी में पहली बार, नियर बाई लगभग, इन टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यू वेडिंग, अपने भतीजे की शादी में। एंड देन उसके बाद, बट यू हैड नो अबाउट दिस। और पर तुम तो इन सब के बारे में जानते हो, द ट्रिप टू रांची के बारे में भी जानते हो। यू वर देयर टू, और तुम भी तो वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस यही। बट वॉज ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट? पर ये कैसा? बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? स्लूथिंग का मतलब है जासूसी करना। अरे पर ये सब जासूसी किस बारे में? कौन कह रहे? दिनेश मुखर्जी कह रहे। नो, आई जस्ट वांटेड टू। मैं तो सिर्फ जानना चाहता था। एनीवे, थैंक यू। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर को पटक दिया डाउन नीचे। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड, और उन्होंने अपना सिर अपने हाथों से पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका सिर चकरा रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एक ठंडी सी लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ रही है। देयर वॉज सैंडविच इन हिज टिफ़िन बॉक्स। उनके टिफ़िन बॉक्स में जो सैंडविच है था, बट ही डिडंट ईट देम, पर उन्होंने वो नहीं खाया। ही हैड लॉस हिज एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख। उन्हें उनकी भूख ख़त्म हो चुकी थी। इस तरह से डियर स्टूडेंट, हमने इसका पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।